आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश में अमृत योग सप्ताह मनाया जाएगा। 14 से 20 जून तक अमृत योग सप्ताह मनाने की बात कही जा रही है। योग दिवस पर 3.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। आपको बता दें तो योग जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर किस तरह से ख्याति मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उसके बाद हम देख रहे हैं योग को लेकर अब अलग अलग जहां हमारे दूसरे देश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर योग को ख्याति प्राप्त हुई है, और उसी के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे देश के भी जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वहां पर भी अलग अलग समय पर योग को लेकर अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि अब अमृत योग सप्ताह मनाया जाएगा। किस तरह से कार्यक्रम मनाया जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और कोई अगर भव्य कार्यक्रम है तो कहां पर उसकी तैयारी है। राघवेंद्र जी, जानकारी दीजिए। देखिए पारुल, योग सबको जोड़ता है और योग सबको निरोग भी करता है। योग भारत की सनातन परंपरा का एक बहुत ही समृद्ध एक विषय रहा है। महान ऋषियों मुनियों ने इसको इजाद किया था, इस पे अध्ययन किया था, इस पे रिसर्च किया था, इस पे त्याग किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को आगे बढ़ाया और इसको विश्व योग दिवस का एक उपाधि मिली, संज्ञा मिला, जिसको पूरे दुनिया में किया जा रहा है। कई ऐसे देश हैं जहां पर योग के शिविर लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में भारत में भी ये बढ़ चढ़ के अब योग चल रहा है। और ये अमृत जो योग जो दिवस है, जो योग महोत्सव जो चलेगा, चूंकि अमृत पर्व पे बहुत सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहे हैं, इसी कड़ी में योग दिवस भी है, जिसको एक क्रमबद्ध तरीके से इसको मनाया जाएगा। और जिस दिन विश्व योग दिवस होगा उस दिन भारी संख्या में लखनऊ में भी एक कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री और यहाँ तक कई मंत्रियों को अपने अपने जिलों में, विधायकों को, सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में योग करने के लिए कहा गया है कि भारी संख्या में लोगों को जोड़िए और उनकी जो समस्या है, उनका जो तनाव है, योग के माध्यम से उसको कम करिए। तो योग से उन लोगों को निरोग करिए। तो जो योग से जो फायदे हैं उसको भी बताने की कोशिश की जा रही है। योग से क्या क्या और भी आपको अपने रोगों को आप कम कर सकते हैं, अपने शरीर से कठिनाइयों को भगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ऐसी तमाम विधि है योग के माध्यम से। बाबा रामदेव तो लगातार बताते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी को भी हम जड़ से खत्म कर सकते हैं योग के माध्यम से, लेकिन आपको समय देना होगा, नियमित करना होगा, खान पान पे ध्यान देना होगा। तो कई ऐसे विषय हैं जो योग के अंतर्गत आप कर सकते हैं। इसी कड़ी में अमृत महोत्सव को देखते हुए योग का इस तरह से आयोजन रखा गया है। जी पारुल। बिल्कुल, तो योग को लेकर जो ये उत्सव मनाया जा रहा है काबिल तारीफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेहत को लेकर पहले इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, ना खान पान को लेकर लोग इतना विचार रखते थे, लेकिन जैसे जैसे अब चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, पर्यावरण भी हम देख रहे हैं किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, और लोगों का जो लाइफस्टाइल है, वो खान पान है, वो भी एक अलग ही दौर में हम देख रहे हैं। और अब जो हम लाइफस्टाइल ये भी देख रहे हैं कि ऑफिस क्लास लोग हैं, आप और हम हैं, हम सिटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, तो हमें भी एक्टिव होकर इस तरह के योग जैसे कार्यक्रम हैं या योग को लेकर अन्य तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनमें भाग लेना चाहिए। न केवल हम, हमारे दर्शक, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए, ताकि जो सरकार की भी मंशा है कि योग से आप स्वस्थ रहें, हम भी यही अपील करते हैं। और जुड़िए इस तरह के मिशन के साथ, ताकि आप भी सेहतमंद बने रहें, क्योंकि इस दौर में कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया है, तो हेल्थ के प्रति जागरूकता बेहद ज़रूरी है। लौटूंगी आपके पास राघवेंद्र जी। तो योग को लेकर ये उत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। अमृत योग सप्ताह के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम तो होते ही हैं, लेकिन योग को लेकर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जुड़ने की संभावना